दोस्तों, स्टोरीज फ्लिक्स प्रस्तुत करता है द सेवेंथ साइन। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक अफ्रीका का छोटा सा देश हाइटी दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही रहस्यमयी तरीके से समुद्र की अंदर की मछलियाँ मारी जा चुकी होती हैं। यह चीज़ जब वहाँ के लोग देखते हैं तो सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं दोस्तों, दूसरे सीन में दिखाया जाता है हमें मिडिल ईस्ट मतलब कि सऊदी अरब जैसे कंट्रीज़ को, जहाँ पर एक गांव में बहुत ही ज़्यादा भयंकर ठंड पड़ी हुई होती है और उस ठंड में कई लोग जम के वहीं मर गए होते हैं। यह चीज़ जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल रहती है, जिसको देख के अमेरिका से गए हुए वैज्ञानिक चौंक जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है दोनों जगह। वहीं दोस्तों, इन सारी चीज़ों के पीछे हमें दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस ट्रैवलर रहता है जो कि दुनिया के अलग अलग कोने में घूमता है और उसके पास एक लिफाफा होता है। जब भी उस लिफाफे को वो कहीं भी खोलता तो उस जगह तबाही आ जाती, जैसा कि इन दो जगह हुआ। वहीं दोस्तों, ये सारी इंसिडेंट्स को देखते हुए वेटिकन सिटी के पादरियों ने एक संगठन बनाया और कहा कहीं ये कोई ऊपर वाले का तो संकेत नहीं कि ये धरती खत्म होने वाली है। तो वेटिकन सिटी वालों ने फादर लूसी से कहा कि आप इन सभी जगह जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे और आप हमें रिपोर्ट करिए, क्या ये ऊपर वाले का संकेत है कि क्या धरती खत्म होने वाली है। इसके बाद फादर लूसी भी एक सफ़र पे निकल पड़ता है इस दुनिया में जहाँ जहाँ ऐसे हादसे हो रहे थे सभी जगह का इन्वेस्टिगेशन करने। दोस्तों, ये सीन यही कट हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है एक प्रेग्नेंट महिला एबी क्विन को, जो कि कैलिफोर्निया शहर में रहती है और इसका बहुत जल्द बच्चा होने वाला होता है। तो ये अपने बच्चे की बर्थ के लिए तैयारी कर रही होती है। इसका पति रसेल, जो कि एक डिफेंस लॉयर रहता है और वो एक केस पे स्टडी कर रहा होता है जिसका नाम रहता है जिमी शारजोस का। ये एक 17 साल का बच्चा रहता है जिसने अपने ही मम्मी पापा को जलाकर मार दिया होता है और जब पुलिस इससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वो कहता है यह मुझे करने के लिए भगवान ने कहा है। वो अपनी गलती को भी गलती नहीं मानता, जिसकी वजह से अमेरिका की पुलिस ने जिमी को अंडर अरेस्ट कर लिया था और जिमी का ही केस देख रहा था एबी का पति रोसेल। दिन ऐसे ही रोसेल अपने काम पे गया होता है और एबी एज अ हाउसवाइफ घर पे होती है। बाहर बहुत जोर की पानी बरस रही होती है, तभी उसके गेट पे वही मिस्टीरियस ट्रैवलर आ जाता है और उसे अंदर आने के लिए पूछता है। जब पानी बरस रही थी तो एबी ने भी कहा अच्छा आप अंदर आ जाइए। वो ट्रैवलर अपना नाम बताता है डेविड बैनून और वो कहता है कि मुझे एक कमरे की तलाश थी और मुझे मालूम चला कि आप लोग कमरा रेंट पे देते हैं। दरअसल एबी और रिसोल एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने बचे हुए कमरों को किराए पे चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एबी वो अपना एक कमरा डेविड को किराए पर दे देती है। लेकिन जब उसे ये अपना कमरा किराए पे देती है, जिस दिन वो देती है उसी रात उसे एक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि जो डेविड है उसे एक आदमी बहुत बुरी तरीके से मार रहा है और वहीं दूर खड़ी होती है एबी खुद, और वो आदमी उससे पूछता है क्या तुम इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दोगी। और ये सारी चीज़ वो सपने में देखती है तो अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसका पति समझाता है अरे बेबी ये सपना था और कुछ नहीं। दूसरे दिन जब एबी अपने कमरे में उठती है तो उसे डेविड के ऊपर कुछ शक होता है, क्योंकि भाई ये बहुत ही अननेचुरल बात होती है। तो वो डेविड के कमरे में जाती है उसका जांच पड़ताल करने, और जब वो उसके कमरे में चुपके से जाती है तो वो कई सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स पाती है और ये डॉक्यूमेंट्स इतने पुराने होते हैं कि ये लगभग हज़ारों साल पुराने होते हैं और इनकी भाषा कोई आम आदमी नहीं समझ पाता। लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा रहता है 2/29, जिसको देख के ये समझ जाती है कि ये मेरी डिलीवरी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 29 फरवरी को उसका डिलीवरी होता है। और ये वो कागज़ लेके जाती है एक पुराने जीविश पादरी को दिखाने। लेकिन जब वो उस जीविश पादरी के पास जाती है तो वो पादरी उसे पढ़ने से मना कर देता है और तभी वो जब घर जा रही होती है तो जीविश पादरी के सामने एक लड़का रहता है, वो भी जीविश रहता है और वो कहता है आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और वो उस लेटर को लेता है और उसे बताता है यह तो दुनिया की अंत की बातें इसमें लिखी गई हैं और जो तुम ऊपर डेट देख रही हो 2/29 वो और कोई डेट नहीं है, यह 29 फरवरी के दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि वो लड़का कहता है अरे ऐसे बहुत डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि फेक भी हो सकते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है और आप रहते तो क्या करते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो एबी रहती है
उसे हर रात वही सपना आता है जो मैंने आपको बताया था। इसलिए एबी को ये हमेशा शक रहता है कि यह कोई सुपर नेचुरल आदमी है जो उसके घर में ट्रैवलर रहा है। यह बात तो अपने पति से भी कहती है, लेकिन उसका पति कहता है देखो बेबी, तुम्हारा डिलीवरी होने वाला है और हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम कहोगी तो मैं उसे निकाल के फेंक दूंगा बाहर, लेकिन उससे उसकी का घाटा होगा और हमारा भी घाटा होगा। वो मुझे अच्छा आदमी लगता है, उसे रहने दो ना यार, वो हमें तकलीफ थोड़ी ना पहुंचा रहा है। जब ये सारी बातें जान जाती है एबी तो वो अपने घर पे जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात होती है डेविड से, जो कि ऑलरेडी उसके कमरे में होता है, और वो कहता है तुमने वो कागज चुरा के बहुत गलत काम किया। कि तभी वहां पे एबी पूछती है ये बताओ तुम्हारी मेरी बेटे से या बच्चे से क्या दुश्मनी है, तुम उसे क्यों मारने चाहते हो। इस पर डेविड कहता है मैं उसे मारना नहीं चाहता, ये तो ऊपर वाले का हुक्म है, उसे मारना होगा, और अगर वो नहीं मरा तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इस पे एबी घबरा जाती है और सीधे वो एक चाकू लेके डेविड के पेट पे हमला कर देती है। लेकिन जैसा कि एक इंसान के पेट में आप जब चाकू लेके हमला करोगे तो खून निकलता है, लेकिन डेविड के पेट के अंदर से एक रोशनी आती है और उसी रोशनी के साथ गायब हो जाता है, और वो कहता है मैं दोबारा नहीं मर सकता। अब दोस्तों हमें इस मूवी में उसके सपने के बारे में बताया जाता है, तो ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह जो दोस्तों उसको सपना आता है ये क्रूसिफिकेशन दौर का होता है, जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया गया था। और जब जीसस क्राइस्ट सूली पर लटके थे तो एक सर्फिया नाम की एक लड़की थी जिसने उस समय जीसस क्राइस्ट को पानी दिया था, और वो पानी पी के जीसस क्राइस्ट जब मरे तो उन्हें जब स्वर्ग मिला तो उन्होंने इंसानों के अंदर ये भावना देखते हुए उस समय धरती को नहीं ख़त्म किया। और आपको हैरानी होगी सुन के, सर्फिया वही लड़की एबी रहती है जो इस जन्म में एबी बन के आई है। और यहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट हैं वो उससे पानी के बजाय एक कुर्बानी मांग रहे हैं कि क्या इंसानियत को बचाने के लिए कोई आगे आएगा, क्या आज भी सर्फिया उतनी पवित्र है या नहीं, वो सारी चीज़ें सपने में दिखाया गया है। और जब वो बोलता है क्या तुम इसके लिए मरना चाहोगी, तो यहाँ पे ये सवाल यही रहता है क्या तुम जीसस क्राइस्ट को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दोगी या नहीं। हालांकि ये कहानी यही कट आउट हो जाती है और आगे की आपको यहाँ पे स्टोरी में बताता हूँ। दोस्तों जो एबी रहती है वो बाजार गई होती है, और जो एप्लॉक्सिप्सी के साइंस होते हैं वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जब वो बाजार में होती है तो अचानक से ऊपर से बहुत ढेर सारे बर्फ़ के पत्थर गिरने लगते हैं, और वो इतने भारी रहते हैं कि कई लोग इसमें चोटें आती हैं। और इसी बीच यहाँ पे एबी खुद भी फंस जाती है। लेकिन जब एबी फंसी होती है कि तभी उसे बचाने के लिए फादर लूसी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे इन्वेस्टिगेशन के लिए वाटिका से भेजा गया था, और वो उसे आके बचा लेता है और उसे किनारे कर देता है, और फिर उसे अपने साथ कहता है मैं जानता हूँ तुम किस हालात से गुजर रही हो और मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इसके बाद फादर लूसी अपने साथ उसे ले जाता है एक चर्च के अंदर और उसे समझाता है कि ये दुनिया बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और इसको बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। कि तभी दोस्तों जो एबी की नज़र होती है वो फादर लूसी की एक अंगूठी पे जाती है, और ये अंगूठी देख के उसे याद आता है कि जो सपने में देखती थी डेविड को जो बंदा मार रहा था उसने भी सेम यही अंगूठी पहनी हुई थी, और वो समझ जाती है कि फादर लूसी कोई अच्छा आदमी नहीं है। और जब फादर लूसी इस बात को नोटिस कर लेता है तो वो कहता है मैं ही हूँ कैटापिलस। दोस्तों कैटापिलस कौन था? कैटापिलस दोस्तों वो व्यक्ति था जिसने आज से हजारों साल पहले जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया था, और जीसस क्राइस्ट जब सूली पर चढ़े थे तो उसे एक श्राप दिए थे कि जब तक मैं दूसरी बार अर्थ पे ना आ जाऊं तब तक तुम्हारी आत्मा इसी धरती पे भटकती रहेगी। दूसरी बार मैं जब आऊँगा तो एक बार फिर से इंसानियत का टेस्ट लूँगा, और अगर इंसान पास हो गए तो मैं ये धरती ऐसे चलने दूंगा, और अगर फेल हो गए तो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। अब यहाँ पे कैटरपिलस जो फादर लूसी रहता है वो कभी नहीं चाहता कि धरती बचे, क्योंकि अगर धरती बच गई तो उसका श्राप मुक्त वो नहीं हो पाएगा। इसलिए वो कहता है एबी से देखो बेटी तुम कुछ भी कर लो, मेरी ताकतों के आगे तुम कुछ भी नहीं हो, और मैं तुम्हें अभी यहाँ से जाने दे रहा हूँ, पर तुम्हारा बच्चा हो के रहेगा और दुनिया ख़त्म हो के रहेगी। ये बात दोस्तों ये सुनते ही एबी किसी प्रकार से वहाँ से भाग जाती है। और कभी दोस्तों जब एबी अपनी गाड़ी में होती है तो अभी वहाँ पर एवी आता है। एवी वही लड़का रहता है जिसने उसकी मदद की होती है, और वो उसे कहता है मुझे अंदर आने दीजिए। अब जब यहाँ पे एबी और एवी दोनों मिलते हैं तो एबी उसे बताता है मैडम ये जो आपने लेटर दिया था ये आज से 15,000 साल पुराना है, और इसका जो यहाँ पे अस्तित्व है ये बहुत ही ज़्यादा सच्चा है, और हाँ धरती सचमुच में ख़त्म होने वाली है। यह सुनकर एबी घबरा जाती है और एबी और एवी गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं एक होटल की तरफ। इसके बाद ये लोग एक बाइबल को खरीदते हैं और बाइबल के अंदर
पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर अब आगे क्या होगा, और वो बाइबल के अंदर पाते हैं कि 7 साइंस आने वाले हैं धरती खत्म होने के लिए, जिसमें से 4 हो चुके हैं और 5वां आज होने वाला है और 6ठा कल होगा और कल ये धरती खत्म हो जाएगी। जिसपे ये लोग कहते हैं 6ठा तो सोलर इलिप्स से होने वाला है, 5वां क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है कि 5वां साइन जो धरती खत्म होने का होगा वो एक मासूम की हत्या होगी, जिसको टॉर्चर करके मार दिया जाएगा, वो भी भगवान की वजह से। भगवान ने वो गलती की होगी और उस गलती की वजह से एक मासूम मारा जाएगा। इस पे यहाँ पे इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और ये कौन है जो मरने वाला है, कि तभी एबी अपना दिमाग दौड़ाती है और जिमी के ऊपर खसक जाता है। जिमी, जी हाँ दोस्तों, ये वही लड़का जो कहता है कि मैंने भगवान के कहने पर अपने माता पिता को मारा और उसको आज टॉर्चर डेथ दी जाएगी, मतलब गैस के चैम्बर में बंद करके उसको मार दिया जाएगा। इसके बाद एबी समझ जाती है कुछ नहीं, बस वही है। इसके बाद एबी तुरंत अपनी गाड़ी निकालते हैं और जिमी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। कि तभी दोस्तों जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर फादर लूसी भी आया होता है, क्योंकि वो भाई एक इमॉर्टल रहता है, उसे हर चीज़ मालूम रहता है क्या होने वाला है। तो फादर लूसी खुद ही उस जिमी को मारने आया होता है, क्योंकि अगर जिमी बच गया तो ये पूरा जो चेन है वो ब्रोकन हो जाएगा और धरती बच जाएगी। लेकिन इसके पहले वो पहुँच पाती तो यहाँ पर फादर लूसी पहुंच जाता है और वो गोली मारकर जिमी को मार देता है। हालांकि यहाँ पर जो एबी रहती है उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में जो गोली होती है वो उसको छू के किनारे से निकल जाती है, लेकिन वो बचा नहीं पाती और जिमी मारा जाता है। फिर दोस्तों रात के 12 बज जाते हैं और सुबह जैसा ही होता है तो सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको 7वें साइन के बारे में बता देता हूँ। 7वां साइन का मतलब होता है कि आखिरी महिला के कोख से एक बच्चा पैदा होगा और उस बच्चे में जान नहीं होगी, और अगर उस बच्चे में जान नहीं होगी तो ये पूरी दुनिया बेजान हो जाएगी। यहाँ पे इन लोगों को समझ नहीं आता कि तभी वहाँ पे एक बहुत भयानक भूकंप आ जाता है और इस भूकंप के बीच किसी प्रकार से वहाँ की जो टीम रहती है वो एबी को लेकर निकल जाती है हॉस्पिटल की तरफ, और इस भयंकर भूकंप के बीच में ही एबी का डिलीवरी भी कर दिया जाता है। हालांकि जब एबी का बच्चा निकलता है तो उसमें कोई भी जान नहीं होती है और एबी ये देख के रोने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कि तभी एक बार फिर से उसके मन में वो विचार आता है, क्या तुम इसके लिए अपनी जान दोगी? कि तभी कहती है एबी, हाँ मैं इसके लिए अपनी जान दूंगी। और वो किसी प्रकार से उठ के अपने बच्चे की उंगली पकड़ती है और जैसे ही वो अपने बच्चे की उंगली पकड़ती है तो उस बच्चे के अंदर जान आ जाती है और वहीं एबी उसी वक्त मर जाती है। आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, भूकंप बिल्कुल खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डेविड आता है और वो कहता है इंसानियत की आखिरी उम्मीद आज जीत गई। और वो एबी के पति से कहता है आज तुम्हारी बीवी की सैक्रिफाइस की वजह से जन्नत में फिर से रोशनी आ गई और फिर से सब कुछ सही हो गया। जाते हुए और डेविड जाते हुए एबी से कहता है ये बात नोट कर लेना, जब भी किसी के लोगों को जान बचाने की मौका मिले तो उसे हमेशा इस्तेमाल कर देना, खाली मत जाने देना। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। बहुत सी सस्पेंस, बहुत से सवाल आपके मन में होंगे, तो आइए जवाब देता हूँ। डेविड कौन रहता है? डेविड दोस्तों और कोई नहीं, खुद जीसस क्राइस्ट होते हैं और ये जीसस क्राइस्ट सेकेंड कमिंग होते हैं, धरती पे आए होते हैं। दरअसल जीसस क्राइस्ट दोस्तों यहाँ पर इंसानों का एक बार फिर से इम्तहान लेने आए होते हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाता हूँ। कहानियों के अनुसार जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया गया था तो जब उन्हें मारा गया तो उनका इंसानियत पर से भरोसा बिल्कुल उठ चुका था और वो ठान लिए थे कि मैं सबसे पहले इस इंसानियत को ही ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उनको एक महिला सैफरी नाम की बचाई और उनके मरते दम तक उसने उन्हें आके पानी दी थी और उस पानी को देख के इतना इमोशनल होकर समझ गए कि इंसानों में अभी भी इंसानियत बाकी है और वो उसके दम पर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन अब जब यहाँ पर वो आते हैं दोबारा से धरती पे तो अब जो सैफरी थी वो अब इस जन्म में एबी का रूप ली थी और जीसस ये खुद टेस्ट लेना चाहते थे कि क्या एबी अभी भी उतनी पवित्र है कि वो लोगों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सके, और इसलिए एबी मारी गई। और वहीं दोस्तों जो फादर लूसी था उसके ऊपर एक श्राप था कि जब तक ये धरती खत्म नहीं होगी तब तक तुम श्राप मुक्त हो नहीं होगे। तो फादर लूसी हमेशा चाहता था कि ये धरती खत्म हो जाए, लेकिन फादर लूसी का श्राप अभी गया नहीं और वो अब से 2000 सालों तक फिर से वैसे ही भटकता रहेगा। और इसी के साथ साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थोड़ी सी ये मूवी दोस्तों बाइबल पे बेस्ड थी। अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी तो ये मूवी आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे समझ आएगी। द सेवेंथ साइन मूवी का नाम है, 1988 में आई थी, काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अमेरिका में तो बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया। आपको
ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी ऐसे स्टोरीज़ को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।